इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसको रुख करेंगे हिसार से। कुलदीप बिश्नोई ने अपने समर्थकों से बातचीत की है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि 23 साल पुराना अपने साथियों का बनवास खत्म करेंगे। वो 2 दिन बाद अपना फैसला सुनाएंगे। तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और कुलदीप बिश्नोई लगातार राज्यसभा चुनाव में अजय माकन के हारने के बाद कांग्रेस के निशाने पर थे। उसके बाद क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें हटा दिया गया था आलाकमान के द्वारा। अब कुलदीप बिश्नोई ने अपने समर्थकों से बातचीत की है। कुलदीप बिश्नोई ने साफ तौर पर यह कहा है कि 23 साल पुराना अपने साथियों का बनवास वो खत्म करेंगे और 2 दिन बाद अपना फैसला सुनाएंगे। उनके इस कहने के पीछे मायने क्या हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके का फैसला 2 दिन बाद वो देंगे, क्योंकि लगातार इस बीच कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी के भी कुछ नेताओं से बातचीत होती रही है, मुलाकात होती रही है। और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, क्या कांग्रेस को पूरी तरह से छोड़ेंगे। ये एक तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के बीच में अंतर्कलह प्रदेश में देखी गई है। कुलदीप बिश्नोई और हुड्डा के बीच में टकराव देखा गया हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बनने के बाद। तो कुलदीप बिश्नोई ने कहा है, तो 26 साल पुराना, तकरीबन 23 से 26 साल पुराना अपना जो साथियों का वनवास है उसको खत्म करने की बात कुलदीप बिश्नोई ने की है। अपने समर्थकों से भी मुलाकात की है कुलदीप बिश्नोई ने और कहा है कि 2 दिन बाद अपना फैसला सुनाएंगे। फैसला पार्टी में रहने को लेकर होगा या फिर ये फैसला किसी और पार्टी को ज्वाइन करने को लेकर भी हो सकता है। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में बने रहेंगे, क्या कुलदीप बिश्नोई कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस आलाकमान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और सभी पदों से कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें हटा दिया गया, जो जिम्मेदारियां उनको दी गई थी। उसके बाद लगातार कुलदीप बिश्नोई को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। अब इस बीच अपने समर्थकों से कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात भी की है और 26 साल पुराने अपने साथियों के बनवास को खत्म करने की बात कही है। ये जो बात कही है बेहद अहम बात है। 26 साल पुराना अपने साथियों का बनवास, यानी कि अपने पिता के कार्यकाल के समय से ही वो लंबा बनवास खत्म करेंगे। क्या संकेत देता है, क्योंकि उनके इस बात का, उनके इस बयान के से जो अर्थ निकाले जा सकते हैं, जो कयास लगाए जा सकते हैं, वो ये साफ ही हैं कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। ऐसा हालांकि सूत्रों के हवाले से एक खबर है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा चुनाव में, तो शीर्ष नेतृत्व के रडार पर वो आ गए थे, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। हमारे हिसार ब्यूरो चीफ महेश कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। महेश, कुलदीप बिश्नोई ने अपने समर्थकों से बात की है और साथ ही एक बड़ी बात उन्होंने कही है, 26 साल पुराने अपने साथियों का बनवास खत्म करेंगे। उनके इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? 26 साल पुराने वनवास का जिक्र यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी सी बात है कि वो सत्ता के साथ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। आज दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला भी हिसार में मौजूद थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला की तरफ से कुलदीप बिश्नोई से जुड़े सवाल को लेकर ये कहा गया कि अगर कुलदीप बिश्नोई जननायक जनता पार्टी में आना चाहे तो उनका स्वागत है। यही सवाल हमने कुलदीप बिश्नोई से किया तो कुलदीप बिश्नोई ने हंसकर ये बात कही कि किसी छोटे राजनीतिक दल में जाने का कोई मतलब नहीं है, यानी गठबंधन में सिर्फ 2 दल, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी है, छोटे दल में वो नहीं जाएंगे। 26 साल पुराना वनवास अपने साथियों का खत्म करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाएंगे और इसका जो पटकथा है वो लिखी जा चुकी है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई तमाम अपने साथियों से मुखातिब हो रहे हैं, उनके मन की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी बात वो आज कह चुके हैं। टोटल न्यूज अभी कुछ ही देर के अंदर वो बयान भी दिखाएगा किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 26 साल पुराना अपने साथियों का जो वनवास है वो खत्म कर देंगे और किसी छोटे दल में वो नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी में जाने का ऐलान कुलदीप बिश्नोई की तरफ से 2 दिनों के बाद कर दिया जाएगा। महेश, एक बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की अंतर्कलह ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को अंदर से ही खाए जा रही है। इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि कांग्रेस में जिस तरीके से फूट पहले देखी गई थी, ये तमाम बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले कुलदीप बिश्नोई का जो बयान है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो आपको सुनवा देते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई ने अपने समर्थकों से
मैंने जान ली है और खुला दरबार लगा के करी, ये भी नहीं कि मैं अलग अलग पूछा हूँ। आज यहाँ पर पूरे हरियाणा के 90 के 90 हलकों से और कुछ राजस्थान के इलाकों से भी आज यहाँ भी लोग आए हुए हैं। आदमपुर के अंदर भी आधे बट गए लोग वहाँ पे। तो जो इनकी भावनाएं हैं वो मैंने सुन ली है, समझ ली है, और अभी आदमपुर भी जाके समझूंगा और फिर उसके बाद में फैसला। ज्यादातर क्या फीडबैक मिला है सर? देखिए, आप खुद सुन रहे थे, मैं नहीं बता सकता। कुछ लोगों की भावना कांग्रेस में रहने की थी, कुछ की भाजपा में जाने की। तो आपका जो फैसला था कि जैसे को तैसा वाला फैसला रहा, जो आपका फैसला वोट क्रॉसिंग वाला था, जैसे को तैसा वाला फैसला रहा? हाँ बिल्कुल, जो मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से मैंने फैसला किया और मैं समझता हूँ कुछ लोगों का घमंड तोड़ना बहुत जरूरी था। अजय माकन ने हार के बाद ये कहा कि कुलदीप बिश्नोई की राहुल गांधी से मुलाकात हो भी जाती तब भी उन्हें वोट बीजेपी को ही देना था। उन्होंने ब्राह्मण पढ़ता ही कब से शुरू कर दिया, तो भविष्यवाणी करने लगे, मुझे भी नहीं पता था इस बात का। एक तमाचे का जिक्र किया आपने, किसके मुंह पर तमाचा पड़ा है? जेजेपी की आपके सामने है। जो लोग घमंड कर रहे थे कि भाई 31-30 आदमी मेरी जेब में है। चौधरी भजन लाल जी के पास 36 MLA थे और उन्होंने 30 MLA थे और उन्होंने अपने दम पे हरियाणा की सरकार बना दी। और आदमी के पास 31 MLA होते हैं, राज्यसभा का MP नहीं बना पाया, वो सरकार कहाँ से बना देगा? जेजेपी की तरफ से भी ऑफर आया कि कुलदीप अगर आते हैं जेजेपी में। दुष्यंत चौटाला आए थे आज, उन्होंने ऑफर दिया कि अगर कुलदीप हमारे पास आना चाहे तो हम स्वागत करते हैं। नहीं, मैं छोटी मोटी पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप पार्टी को लेकर कोई? देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि सभी पार्टी के साथी अप्रोच तो कर रहे हैं मुझे, लेकिन फैसला मैंने कहा कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है। मैं कोई भी फैसला लेता हूँ मेरे कार्यकर्ताओं से राय लेके लेता हूँ। जो कार्यकर्ता है आज और कल और परसों में जो कहेंगे उसके नेक्स्ट डे में अपनी घोषणा करूंगा। कांग्रेस पार्टी में वोट किसका कैंसिल हुआ, कुछ पता है? नहीं, इसके बाद में विवेक बंसल जी का मैं हैरान हूँ कि उनको अब तक बता देना, उसी दिन बता देना चाहिए था कि क्या कारण है कि इस फैसले को वो बताने में हिचकिचा रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा नेता इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें आने वाले समय पता लगेगा। अगर कोई आपको लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व से बात हो सकती है या कोई बात चल रही है? राजनीति में कुछ भी संभव है। मनोहर लाल जी की तरफ से क्या ऑफर है? नहीं, वो भी ऐसी बातें नहीं कर सकते। आपका निजी आपके निजी सोच क्या है, कांग्रेस के अलावा कौन सी पार्टी आपके हिसाब से अच्छी है? नहीं, वैसे मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस वक्त। मेरे हिसाब से राजनीति में सभी दल अच्छे होते हैं, सभी माड़े होते हैं, और वो जो कार्यकर्ता और मौके की बात है। अभी कांग्रेस में हूँ मैं। मेरे को वर्किंग कमेटी और पदों से मुक्त किया, पार्टी मुक्त नहीं किया। लेकिन कार्यकर्ताओं में आज बड़ा जोश नजर आ रहा है क्या? मैंने अपने जीवन में अगर कभी जोश देखा था जो हज का पार्टी बनाई थी उस वक्त देखा था या मैंने आज देखा? बहुत उत्साहित लोग हुए। कहीं न कहीं एक मन में इनके मलाल था कि कुलदीप बिश्नोई ने कहीं न कहीं जो मेरे विधायक खरीदे या भजन लाल जी से धोखा हुआ तो उसका यह घमंड था किसी आदमी को, तोड़ा एक झटके पे और ये लास्ट बॉल पे छक्का मारा है कुलदीप। 26 साल का बनवास जब खत्म होता नजर आ रहा है? परसों बताऊंगा। तो कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कई तस्वीरें साफ की। उन्होंने एक के बाद एक तमाम परतें खोल दी। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के साथ यानी कि 26 साल के वनवास को वो खत्म करेंगे। साथ उठाना पड़ सकता है, किसी और बड़े चेहरे की जरूरत अब कांग्रेस पार्टी को पड़ेगी, जो कि फिलहाल तक कांग्रेस पार्टी के पास नहीं। और गैर जाट को लेकर जो अगला विधानसभा का इलेक्शन होना, यकीनन भारतीय जनता पार्टी उसी एजेंडे पर अपने अगले चुनाव की रणनीति तैयार करेगी और उसी रणनीति में कुलदीप बिश्नोई यहां पर फिट होते नजर आ रहे हैं। और तमाम दर्शकों को जानकारी में यह भी दे दूं कि कुलदीप बिश्नोई के पास हरियाणा में जितने वोट हैं लगभग उतने ही वोट उनके पास राजस्थान में भी हैं। बिश्नोई बहुल राजनीतिक क्षेत्र बहुत सारे ऐसे हैं जो राजस्थान में हार और जीत का फैसला करते हैं। काफी बड़ी संख्या में बिश्नोई जो विधायक हैं वो जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचते हैं। बिल्कुल महेश, एक बड़ा सवाल यही है कि इस बीच हुड्डा को लेकर भी इन्होंने नेता अभय चौटाला का यह कहा जाना कि कहीं ना कहीं हुड्डा वो तमाम एक्यों को गिरा रहे हैं। खासकर अब किरण चौधरी की बात की है, कैप्टन अजय यादव की बात की, तो कहीं ना कहीं हुड्डा अपना वर्चस्व स्थापित करना जा रहे हैं। तो पूरी तरह से कांग्रेस चौतरफा गिर गई है और विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस की अंदरूनी कलही कांग्रेस को लेकर डूब रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब 2 दिन बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि कुलदीप बिश्नोई किस तरफ रुकते हैं और उनका फैसला क्या कुछ रहता है।